Assalamualaikum bachcho, hope you all are doing great. So now we are going to start a new book. I know you guys are very excited and want to read it quickly. So now let's get started. Our today's topic is about tiny creatures. In first unit we are going to talk about a tiny creature. So there is a picture of a garden और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है और इसके साथ बहुत ही प्यारे ब्यूटीफुल से फ्लावर्स हैं, ब्लू स्काई है और भाई यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं, ट्रीज़ हैं। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स को शो करती हैं। तो बच्चों आज हम एक पोइम के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम लोग एक पोइम पढ़ने वाले हैं जिसमें एक बग के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही टाइनी सा क्रिएचर होता है और उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, ब्लैक में होता है, ब्लू में होता है। जो लिटिल बग है उसका नाम है क्रिकेट। अब ये वो वाला क्रिकेट नहीं है कि आप बाहर जा रहे हो और खेल रहे हो, ये एक बग का नाम है और उस जो क्रिकेट है उसको हम उर्दू में कहते हैं झिंगर। तो हम पोइम स्टार्ट करते हैं यहाँ से और पोइम का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ बच्चों। पोइम इस तरह से है कि एक छोटा सा बच्चा है और बाहर बारिश हुई है और वो अभी फ़ौरन से बाहर खेलने के लिए गया और वो बहुत एक्साइटेड है। तो हम पोइम स्टार्ट करते हैं। When the rain had gone away, जब बारिश रुक जाती है, and sun was shining everywhere, और जब सूरज चमकता है हर तरफ, I ran out on the walk to play, मैं बाहर चला जाता हूँ खेलने के लिए। ये भी ऐसे ही है जैसे आप लोग बारिश होती है तो आप लोग अपनी मम्मा से कहते हो कि मुझे बाहर जाना है खेलने के लिए, लेकिन आपकी मम्मा कहती हैं कि अभी नहीं जाना है। तो बारिश थमी तो जो राइटर है इस पोइम का वो भी बारिश के बाद खेलने के लिए बाहर चला गया। एंड फाउंड अ लिटिल बग वाज देयर, और उसको वहाँ पर एक छोटा सा बग मिला। एंड ही वाज रनिंग जस्ट एज फास्ट एज एनी लिटिल बग कुड रन, वो इसी तरह से भाग रहा था जैसे कि एक छोटा सा बग भाग सकता है। Until he stopped for breath at last, फाइनली यानी एट लास्ट वो सांस लेने के लिए रुका। ब्रीथ मतलब सांस लेना। All black and shiny in the sun, वो सन की लाइट में बहुत से शाइनी और ब्लैक सा लग रहा था। And then he chirped a song to me, उसने मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरे लिए एक गाना गाना शुरू कर दिया है। चर्प्ड का मतलब होता है चहचहाना। एंड देन ही चर्प्ड अ सॉन्ग टू मी एंड गेव हिज विंग्स अ लिटिल टग, और उसने अपने परों को ऐसे फड़फड़ाना शुरू कर दिया। एंड दैट्स द वे ही शॉक्ड दैट ही वाज वेरी ग्लैड टू बी अ बग, और इस चीज़ से मुझे ये लगा कि वो एक छोटा सा टाइनी सा बग होते हुए भी बहुत खुश है। तो बच्चों, आर बग्स आर हार्मफुल? आप मुझे बताइए क्या बग्स हार्मफुल होते हैं? नो, समटाइम्स होते हैं, लेकिन जब हम उनको टच कर रहे होते हैं या उनके साथ उनको तंग कर रहे होते हैं, उनके साथ छेड़खानी कर रहे होते हैं, तब वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अदरवाइज बग्स आर नॉट हार्मफुल। So now students, we are going to sum up our topic, and today we had to learn contentment. Basically this topic is all about contentment. Contentment का मतलब होता है कि आपने किस तरह से शुक्रगुजार रहना है। हमने ये देखा अपनी पोइम में कि वो जो लिटिल बग था वो एक छोटा सा टीनी टाइनी लिटिल बग भी होते हुए किस तरह से बहुत ज़्यादा ग्लैड था और हैप्पी था। तो इस तरह से हमें भी बहुत ज़्यादा हैप्पी और ग्लैड रहना चाहिए अपनी लाइफ में। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।